जी यहाँ से 3 किलोमीटर। सावधान, प्रारंभ करो। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेर् भावे तस्मै कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। वह ज्ञान ज्योति, वह ज्ञान प्रकाश मुझे भी मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, हमें मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहा है। वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है, वास्तव में यह जीव क्या कर रहा है, किस प्रकार से, किन कारणों से यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है और किस प्रकार से यह जीव इस संसार का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वो संसार का अभाव करके, संसार में रहते हुए संसार को छोड़कर संसार का अभाव करके किस प्रकार यह जीव मोक्ष मार्ग में पहुंचे, वो सारी विधि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में बताई है। बहुत सहज और सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 13 पर। उससे पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह चुके हैं कि यह संसार विपत्तियों का ही घर है। प्रति समय जी की विपत्तियां लगी रहती हैं, एक विपत्ति दूर नहीं होती, उससे पहले दूसरी विपत्ति आ जाती है। इस प्रकार की बात में जब शंका आई कि विपत्ति वाले तो ठीक हैं, लेकिन हमको संपत्ति वाले भी दिखाई देते हैं और सुखी भी दिखाई देते हैं, तो आप सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी हैं, ऐसा क्यों कहते हो? उसके संबंध में ये गाथा आई थी, जो गाथा पढ़ते हैं। दुर्जैना सुरक्षेण, न स्वरेण धनादिना, सस्थन मन्यो जना कोपी, जरे बाणे विसर्पिसा। क्या कह रहे हैं? को अपी, कोई जन, और इसका अर्थ तो देख चुके हैं हम कि कोई जन जिस प्रकार से ज्वर से पीड़ित है, ज्वर से ग्रसित है, और वो ज्वर अर्थात बुखार से पीड़ित मनुष्य घी आदि का सेवन करके या शरीर पर भी घी का लेप लगा के ऐसा सोचे, स्वस्थन मन्यो, अपने को स्वस्थ माने, निरोगी माने, तो वो उसकी मूर्खता है। उसी प्रकार दुर्जैन, दूर से अर्जित अर्थात कठिनता से अर्जित, असुरक्षण, जिसकी सुरक्षा करना संभव नहीं है, नश्वरेण, नश्वर है, ऐसे धन आदि को प्राप्त करके यह जीव स्वस्थ मानता है, सुखी मानता है, लेकिन यह इसकी मूर्खता है। इस प्रकार की बात यहाँ पे की थी। कल हमने चर्चा की थी इस बात पर कि यह संपत्ति जो है वो कितनी कठिनता से अर्जित की जाती है। कर हमने दुर्जैना सुरक्षण, इन दो शब्दों का अर्थ देखा था। दुर्जैना, दूर से अर्जित अर्थात कठिनता से अर्जित होती है, और इसकी सुरक्षा करना भी संभव नहीं है, इसकी सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। तीसरा कह रहे हैं नश्वरेण, कि ये नश्वर है, ये टिकने वाली नहीं है, ये किसी भी प्रकार रहने वाली नहीं है। इस जगत में हमको किसी की संपत्ति टिकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि देखो वास्तव में विचार करके देखें तो ये संपत्ति क्या है? ये संपत्ति तो पुण्य की दासी है, और यह जीव इतना मूर्ख है कि पुण्य की दासी, उस दासी पर मोहित हो रहा है।
पुण्य की दासी पर मोहित हो रहा है और दासी पर मोहित होकर उस पुण्य को नकार रहा है, उस पुण्य का तिरस्कार कर रहा है, जिसके बलबूते पर वो संपत्ति आ सकती है। कल मैंने कही थी एक बात, लास्ट में आपको याद हो कि पुण्य संपत्ति की चाह जिसको है तो उसको संपत्ति नहीं मिलने वाली। संपत्ति की चाह करने से संपत्ति नहीं मिलती, क्योंकि दासी की चाह करने से कैसे मिलेगी? ये संपत्ति तो पुण्य की दासी है, पुण्य की नौकरानी है। पुण्य कहता है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। किसकी किसकी संपत्ति टिकी है आज तक बताओ? भरत चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा के मालिक थे, 6 खंड की संपदा थी उनके पास, और उनके जाने के बाद कहाँ गई वो संपदा? विचार करके देखें हम, कहाँ गई वो संपदा? संपदा टिकी क्या? उनकी परिवारी जनों के पास वो संपत्ति टिकी कि नहीं टिकी, जो उनकी 6 खंड की संपदा थी? कि नहीं, 6 खंड की संपदा उनके जाने के बाद गई। कहाँ गई? उनका पुण्य गया, पुण्य के साथ वो भी गई। पुण्य के अकॉर्डिंग आती है, पुण्य के अकॉर्डिंग जाती है। ये नश्वरेण है। जगत में ना तो हमको संपत्ति टिकी हुई दिखाई देती है, ना संपत्ति वाले टिके हुए दिखाई देते हैं। संपत्ति वाले भी टिके हुए दिखाई नहीं देते हमको। कौन टिका हुआ है बताओ? जो बड़े बड़े पदधारी हैं उनको यदि हम देखें, चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण, बलभद्र, सबको देखें हम, कौन टिका है बताओ? वो आते हैं लाइन, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वो? कहाँ गई वो संपदा? कहाँ गया वो पूरा भरत खंड जो उन्होंने जीता था, जो उनकी संपत्ति थी, उनकी कहाँ रही वो? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा? कहाँ गए वो नारायण प्रति नारायण? जो 3 खंडों की संपदा उनकी थी, इतनी संपत्ति थी उनके पास, कहाँ गई वो संपत्ति? वो संपत्ति टिकी क्या? यहाँ कहे नस्वरेण, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा, तो पूरी लाइन है उसमें, 12 भावना में पहली लाइन आती है, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी। अरु संपत्ति सगरी कहाँ गई? कहाँ गए वह रंग महल? संपत्ति में रंग महल भी आएगा ना, संपत्ति में ये महल आदि भी आएंगे, सब धन धान्य सब आएंगे उसमें। कहाँ गए वह रंग महल अरु, सुवर्ण की नगरी, सोने की नगरी कहाँ गई? हमको दिखाई नहीं देती सोने की नगरी। अरे सोने की नगरी बनाई थी रावण ने, कहाँ गई उसकी वो संपत्ति? पुण्य था तो टिकी हुई थी, और जिस दिन पुण्य का नाश हुआ उस दिन वो सोने की नगरी भी नहीं बची। अब कैसे हम संपत्ति पे क्या करें? संपत्ति को किस प्रकार सुख का कारण माने और संपत्ति वाले को किस प्रकार सुखी माने? नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राग तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठे चेतन तुझे जगावन को। ये आचार्य पूज्य पाद स्वामी गाथा लिख रहे हैं इसलिए कि हे चेतन, मोह नींद से उठ, मोह नींद से उठे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु इष्टोपदेश को। विचार करके देखो इष्टोपदेश में क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। नश्वरेण, ये नश्वर है, किसी प्रकार टिकने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े संपत्तिधारी जीव काल कवरित होते दिखाई देते हैं। विचार करके देखो, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप सबने सुनी होगी न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, कि 5 अरबपति वो टाइटैनिक का मलबा ढूंढने गए थे समुद्र में। सुनी होगी आपने, अभी 5-10 दिन पहले की न्यूज है कि जो टाइटैनिक हजारों साल पहले डूब गया था, उसके मलबे की जांच करने और कुछ चीजों की खोज करने के लिए समुद्र के अंदर गए थे 5 अरबपति। अरबपति से कोई सीईओ था उस कंपनी का, कोई कुछ था, कोई 500 अरबपति थे। कहाँ गए? विचार तो करके देखो, कहाँ गए? ना संपत्ति टिकती दिखाई देती है हमको, ना संपत्ति भाई टिकते दिखाई देते हैं। विचार तो करके देखना। अरे बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री काल कवरित होते दिखाई देते हैं। कहाँ संपत्ति किसके काम आती है? विचार करके देखो। क्या ना पद काम आता है, ना संपत्ति काम आती, कुछ भी तो काम नहीं आता। अरे बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब काल कवरित होते कैसे हो गए काल कवरित? क्या इनके पास डॉक्टरों की कमी थी?
क्या इनके पास पैसे की कमी थी? क्या क्या नहीं था इनके पास? हर चीज थी, पद भी था, रुतबा भी था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन कहाँ गए? क्या काम आई वो संपत्ति? वो संपत्ति किसी भी रूप में किसी भी जीव को कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी समय वो संपत्ति किसी भी रूप में काम नहीं आती। तो यहाँ कह रहे हैं संपत्ति को किस प्रकार सुख का कारण माने और संपत्ति वाले को किस प्रकार सुखी माने हम, कि वास्तव में तो ये संपत्ति किसी भी प्रकार सुख को देने वाली नहीं है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ वैराग्य जगाना चाह रहे हैं, वैराग्य गर्भित बातें हैं कि वास्तव में संसार में कहाँ सुख मान रखा है तुमने। स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि से वैराग्य पहले जगा दिया उन्होंने, पहले कह के आ गए हैं। उसके बाद राग देश की बात भी कर ली, उसके बाद विपत्तियों की बात भी कर दी, और जो उसको थोड़ा बहुत सुख लग रहा था पैसे के प्रति, संपत्ति के प्रति, यहाँ उस सुख को भी दूर करना चाह रहे हैं कि भैया संपत्ति में किसी भी प्रकार सुख नहीं है। दुर्जैना सुरक्षेण नस्वरेण, ये नस्वर है, किसी भी प्रकार टिकने वाली नहीं है। विचार करके देखो, कल मैंने बात कही थी ना एक, कि अंतर इतना ही पड़ेगा 2 लाख और 2 करोड़ का, और कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह जीव क्या कर रहा है, जो चीज नश्वर है, जो चीज टिकाऊ नहीं है, जो टिकने वाली नहीं है, ये हमको ही पता है, ये सब जानते हैं कि नश्वर है, लेकिन नश्वर होने के बाद भी वो उसको सदाकाल टिकाए रखने का प्रयास करता है। हम कर क्या रहे हैं, ये संपत्ति सदाकाल टिकी रहे, 7-7 पीढ़ियों तक टिकी रहे ये संपत्ति। ये संपत्ति नहीं टिकी रहेगी, संपत्ति टिकी नहीं रह सकती। क्यों? देखो लाइन आती है ना, ये लौकिक में एक लाइन आती है, पूत सपूत तो क्यों धन पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। किसी भी कंडीशन में धन का संचय करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? देखो उसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस लाइन को घटाएं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि पूत सपूत होगा, यदि उसके पुण्य का उदय होगा, है ना, हम सपूत की हम ये बोले कि उस पुत्र के यदि पुण्य का उदय होगा तो वो तुमसे भी दुगनी तिगुनी संपत्ति अर्जित कर लेगा। यदि उसके पुण्य का उदय होगा, यदि वो पुण्यशाली जीव होगा, तो तुमसे भी कहीं अधिक संपत्ति अर्जित कर लेगा, तुम्हारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। और यदि पूत कपूत, और यदि वो पूत पापी हुआ, यदि पाप का उदय हुआ उसके, तो तुम जितनी भी संपत्ति रख के जाओगे उसको भी वो नष्ट कर देगा। जगत में हमको ये सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? सब दिखाई देता है हमको। अभी अगली गाथा में चलेंगे, जब बात करेंगे, दिखाई देता है फिर भी क्यों नहीं करते, वो बात नहीं आएगा शिष्य आगे कि दिखाई देता है फिर भी क्यों नहीं छोड़ते संपत्ति को। तो उस बात को मैं यहाँ नहीं कह रहा, अगली गाथा में वो बात तो आनी है। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे करने से रुकने वाली नहीं है, तुम्हारे करने से आने वाली नहीं है। मैंने भी कहा था ना, चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती किसी की भी ले लो आप, चक्रवर्ती की ले लो, नारायण की ले लो, पृथ्वीनारायण की ले लो, किसी की भी ले लो, उसकी संपत्ति उसके परिवारजन नहीं भोग पाते उसके जाने के बाद, नहीं भोग पाते। क्यों? क्योंकि देखो जिस जीव के जितने पुण्य का उदय वो उतना ही भोगेगा, उससे अधिक नहीं भोगेगा। भोगने के संबंध में बात करें तो अर्जित करने के संबंध में तो बात है ही कि पुण्य का उदय चाहिए। देखो संपत्ति आने के लिए ही पुण्य का उदय चाहिए, और संपत्ति को भोगने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। तो क्या करें संपत्ति का, कि संपत्ति की एक ही दशा है, दान कर सकते हो आप। संपत्ति अर्जित हो गई है तो दान कर सकते हो, ये दशा कर सकते हो। नहीं तो उसकी दशा तो आई है नश्वरेण, नश्वर है, वो तो नष्ट होगी ही, वो टिकने वाली नहीं है। यहाँ संपत्ति की तीन बातें कही हैं संपत्ति के लिए, दुर्जन, असुरक्षण और नश्वरेण। इन 3 बातों से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं कि यह जीव क्या करता है कि अर्जित करने के लिए क्या करता है, हाय 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 हाय, कि इस प्रकार से अर्जित कर लूं, ऐसे अर्जित कर लूं।
पाप ये क्या कहता है कि एक छोटा सा पाप कर, क्या एक झूठी तो बोलना है, एक झूठ बोल लूं बस, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा इसके बल पे, कि अरे तुम एक झूठ में फंसोगे तो फंसते चले जाओगे। ये पापों का जाल, ये संसार का माया जाल, ये ऐसा है, हमको तो लगता है बस इतना सा जो कह रहा हूं मैं, इतना सा ही तो कह रहा हूं, ये इतना सा ही तुमको उलझा देगा, बाहर नहीं निकल पाओगे। हमको लगता है अरे बस एक ये छोटी सी समस्या है हमारी, ये इससे हल हो जाएगी, तो थोड़ा सा झूठ बोलना, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो हमारी ये समस्या हल हो जाएगी। अरे कितनी समस्याओं को हल करोगे आप। आचार्य पूज्य बलस्वामी कह के आए हैं पिछली गाथा में, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या लगी हुई है, समस्या पीछे छोड़ कर रही है। हमको लगता है कि पैसा आ जाएगा, समस्या पीछे छोड़ देंगी। आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि अरे वो तो रेड की तरह चल रही है, एक के बाद एक समस्या लगातार लगी हुई है। लेकिन यह जीव ऐसे ऐसे धंधे करना चाहता है पैसे पाने के लिए कि जिनको जिनागम प्रतिकूल तो हो, लेकिन लौकिक में भी जिसको आदर्श नहीं कहा जाता हो, जिनागम अनुकूल प्रतिकूल की तो बात दूर रही, जिसको लौकिक में भी आदर्श नहीं कहा जाता हो, ऐसे भी व्यापार करने से नहीं चूकता। किस लिए? संपत्ति के अर्जन के लिए, उस पैसे के अर्जन के लिए। एक वो लाइन आती है, गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे। गोरख धंधे, ये सारे गोरख धंधे हैं जिनको करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, जो पाप रूप है। गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, फिर सुलझना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। सुलझना मुश्किल है फिर, त्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। संक्लेश से मर कर अहो दुर्गति ही पाता है, सारा विकल्प इसका देखो व्यर्थ जाता है। कि क्या क्या सोच रहे हैं हम, इतना कमाल है तो अच्छा रहेगा, इतना कमाल है तो अच्छा रहेगा। यहाँ कह रहे हैं संक्लेश से मरकर क्यों ही समस्याएं अनंत। समस्याएं अनंत है जीवन में, समस्याएं अनंत, और जीवन है थोड़ा सा, 60-70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का मान लो, और क्या 100 वर्ष का मान लो, इससे ज्यादा तो क्या है आज के टाइम में। तो जीवन तो है थोड़ा सा, और समस्याएं हैं अनंत, क्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। उनको सुलझाते 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 जीवन पूरा हो जाता है, और यही उलझ जाता है। ये जीव सोचता है मैं सुलझा रहा हूं, लेकिन ये उस संसार चक्र में उलझता जाता है, उलझता जाता है। संक्लेश से मर कर अहो दुर्गति ही पाता है, सारा विकल्प इसका देखो व्यर्थ जाता है। क्योंकि कार्य विकल्पों से नहीं होता। हमको लग रहा है कि पैसा हमारे करने से आ जाएगा, हमारे करने से रुक जाएगा, ना हमारे करने से आएगा, कठिनता से अर्जित होता है, ना हमारे करने से आएगा, ना हमारे करने से बचेगा। आज सुरक्षा है तो सुरक्षा संभव नहीं है, और ना, और हमारे देखते देखते नष्ट हो जाएगा। क्यों नश्वर है? क्योंकि नश्वर है। ऐसा है संपत्ति का स्वरूप। तो वास्तव में इस एक पैसे की संपत्ति के लिए यह जीव सभी प्रकार के पाप करने को तैयार है। इसको लगता है कि पैसा बढ़ गया तो मैं बढ़ जाऊंगा। क्या लगता है इसको कि 2 बंगले हो जाएं मेरे, 4-5 प्लॉट हो जाएं, 2-4 बंगले हो जाएं, 4-5 गाड़ियां हो जाएं, तो स्टेटस मेंटेन हो जाएगा मेरा। अरे यहाँ के स्टेटस की परी है, इस भव के बाद के स्टेटसों के बारे में पता है कि नहीं? इस भव के बाद क्या स्टेटस बनेंगे फिर आपके? यहाँ का स्टेटस मेंटेन करता है और आगे के स्टेटस के बारे में सोचता नहीं है। यहाँ का स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, बंगले गाड़ी दोहरे सब होने चाहिए मेरे पास। कि अरे वास्तव में वो आती ना लाइन,
लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। लक्ष्मी बढ़ गई, क्या बढ़ गया उससे। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि न पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है। इस पैसे का बढ़ना अभी नरदेह की हार है। हमको लग रहा है अरे इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने तो मनुष्य पर्याय को सफल कर लिया, कि मनुष्य पर्याय की सफलता इससे नहीं है। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे, नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। इसका विवेक विचार भी नहीं करता ये जीव कि क्या है क्या नहीं है। तो यह वही कह रहे हैं दुर्जैना असुरक्षण नस्वरेण धना देना। बातें तो बहुत होती रह बहुत हो जाएंगी। इसकी टीका पढ़ते हैं, टीका भावार्थ पढ़ते हैं पहले। देखो इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कोई ज्वरग्रस्त बुखार से पीड़ित मनुष्य घी से अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, इसी तरह कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा किए गए कमाए गए जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है। अशक्य कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कठिन है। विचार करना, ये वर्ड, इस वर्ड का प्रयोग नहीं किया, यहाँ कठिन है। कठिन शब्द का प्रयोग ऊपर किया है, दुर्जय, वहां दुर शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन सुरक्षा के संबंध में कहा है असुरक्षण, अर्थात सुरक्षा संभव नहीं है, अशक्य है, संभव ही नहीं है। हम सोचें बच जाएगा कि नहीं बचने वाला। इसलिए अशक्य शब्द का देखो आचार्य एक के शब्द का प्रयोग कितना सोच समझ कर किस तरीके से करते हैं। अशक्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आ शब्द लगाया है वहां पे सुरक्षा से पहले। असुरक्षण है ये संपत्ति, इसकी सुरक्षा करना संभव नहीं है, जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है। ऐसे नश्वर नाशवान धन आदि से स्वस्तन मन्य भवती, अपने को सुखी मानता है। होता है वह कौन, देखो टीका क्या कह रही है। होता है वह कौन, मनुष्य लोग। क्या होता है, कैसा मनुष्य होता है कि विवेकहीन, विवेकहीन मनुष्य होता है। और देखो एक श्रावक जो होता है विवेकवान होता है। हम यदि विवेकहीन हैं तो वास्तव में श्रावक नहीं है हम। एक सम्य दृष्टि श्रावक तो छोड़ो, एक जो सामान्य श्रावक पना भी है, तो सामान्य श्रावक पने में भी विवेक पना चाहिए। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, श्रावक के तीन अर्थ होते हैं ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। यहाँ कह रहे हैं ये जो मान्यता है विवेकहीन मनुष्य की है। अब यदि ऐसी मान्यता हमारी है तो विवेकहीन है, अर्थात सामान्य श्रावक भी नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैसा, कोई एक विवेकहीन, सब नहीं, इस जगत के सारे जीव ऐसे नहीं है। ये कह रहे हैं कोई, को अपी, जन है को अपी, कहा ना गाथा में, जन है को अपी, कोई जीव, प्रत्येक जीव तो नहीं होते, प्रत्येक जीव तो संपत्ति में सुख नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे जीव हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कोई एक विवेकहीन, किंतु सब नहीं। कैसा होता है कि अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, मैं सुखी हूं ऐसा मानता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो इस शब्द का ध्यान दें, मैं सुखी हूं ऐसा हो जाता है नहीं, ऐसा मानता है। पंडित टोडरमल जी की शैली है ये, मानता है। यदि हम देखें तो पंडित टोडरमल जी की शैली मानता है, अर्थात ये मानता है नहीं, मैं सुखी हूं ऐसा है नहीं कह रहे, ऐसा मानता है। ऐसा अर्थ है, किसके द्वारा मानता है कि धनादि से, अर्थात द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। अब देखो धनादि में क्या क्या लिया उन्होंने, हमने संपत्ति में पैसे जमीन आदि की बात की, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कह सकते हैं हम, यहाँ संपत्ति में जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है मुख्य रूप से उसकी बात ली है। ये समझना कि जो 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह है ना, उन 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह की चर्चा यहाँ इस संपत्ति के अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है। अंतरण परिग्रह की बात नहीं कहेंगे हम, अभी संपत्ति की बात चल रही है, ऊपर ऊपर की बात चल रही है, उसमें अंतरण संपत्ति को भी हम ले लेंगे,
उसको भी हम एक अपेक्षा शामिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो वास्तव में तो यह जीव इष्ट जो मानता है ना, जिसको इष्ट मानता है, जो जो चीजों को मानता है उन सबको ले सकते हैं, उस मान्यता को भी इष्ट ले सकते हैं। इसको मिथ्यात्व की मान्यता लगती है, अच्छी मान्यता लगती है इसको, पर में अपनेपन की मान्यता इसको अच्छी लगती है। तो इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा कैसे दुख से अर्जित अर्थात बहुत कष्ट पने के कारण से तथा दुर्ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से, किन शब्दों का प्रयोग करना है पंडित आशाधर जी? पंडित आशाधर जी ने दुर्र जैन शब्द के लिए 4 शब्दों का प्रयोग कर लिया यहाँ पे। उस दुर शब्द के लिए, दुर शब्द के लिए चार शब्दों का प्रयोग कर लिया। बहुत कष्टपना एक अर्थ, दूसरा अर्थ दुर्ध्यान, दुर शब्द का अर्थ दुर्ध्यान, तीसरा अर्थ कष्ट से, और चौथा अर्थ महाक्लेश। पंडित आशाधर जी बहुत कष्ट कहने में भी उनको संतोष नहीं हुआ। पंडित आशाधर जी ने जब टीका की तो दुर्र जैन शब्द के लिए बहुत कष्ट शब्द का प्रयोग करने के बाद भी रुके नहीं, बोले नहीं इतने से भी काम नहीं चलेगा। महाक्लेश क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, बहुत कष्ट पने के कारण से तथा दुर्ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से उपार्जित कमाए हुए तथा यत्न से रक्षण करने पर भी, कोई कहे भैया हम तो यत्न करेंगे, हम तो पूरी कोशिश करेंगे हमारा पैसा चोरी ना हो जाए, यहाँ कह रहे हैं यत्न से, तुम कितना भी यत्न कर लो, यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी, क्या कह रहे हैं शब्द के प्रयोग पे ध्यान देना, यत्न से रक्षण करने पर भी, बिना यत्न की तो बात ही नहीं है, बिना यत्न के तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी नाश के कारण, अवश्यम भावी है उसका नाश होना, नश्वरेण तीसरा शब्द कहा ना, अवश्यम भावी है उसका नाश होना, यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी नाश के कारण मुश्किल से रक्षित तथा नश्वर अर्थात रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभावित होने से अशाश्वत, अशाश्वत है। अब विचार करके देखो, एक शाश्वत ज्ञायक प्रभु, एक अशाश्वत जो नश्वर है, एक सदाकार रहने वाला ज्ञायक, एक नश्वर वस्तु के पीछे पड़ा, एक नश्वर वस्तु में मोहित हो रहा है। विचार करके देखो कैसी मूर्खता है हमारी, कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। अरे आचार्य पूज्यपाद स्वामी वैराग्य जगा रहे हैं यहाँ पे, और आज तो वैसे भी वैराग्य की प्रेरणा देने वाले पर्व है ना मुझ कल्याणा के नैमिना भगवान का, जिनका जीवन ही वैराग्य में है, जिनका जीवन वैराग्य की प्रेरणा देता है। विचार तो करके देखें हम कहाँ पढ़े हैं, किस प्रकार से पढ़े हैं। वैराग्य की चर्चा तो अगली गाथा में आएगी, वहां करेंगे विस्तार से। रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभावित होने से अशाश्वत ऐसे धन आदि द्वारा, किस प्रकार से इस विषय में दृष्टांत देते हैं। जेड़े इत्यादि, यहाँ इव शब्द यथा के अर्थ में है, जैसे कोई एक मूर्ख ज्वर पीड़ित मनुष्य, मूर्ख की उपमा दे रहे हैं, जैसे कोई एक मूर्ख ज्वर पीड़ित मनुष्य अर्थात साम ज्वर पीड़ित मनुष्य बुद्धि के अतिशय बिगड़ने से, देखो वहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो उदाहरण दिया छोटा सा, कि जैसे बुखार से ग्रस्त मनुष्य घी पीकर अपने को सुखी मानता है, लेकिन यहाँ उसकी व्याख्या कर रहे हैं टीका में, क्या कह रहे हैं, वह जड़ पीड़ित मनुष्य बुद्धि के अतिशय बिगड़ने से, अर्थात जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, जिसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया हो, बिगड़ गई हो, बुद्धि के अतिशय बिगड़ने से पान आदि में, पीने इत्यादि में उपयुक्त उपयोग में लिए हुए घी द्वारा अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, अर्थात अपनी जात को, अपने रोग को रोग रहित मानता है। इसी प्रकार कठिनता से उपार्जित, कष्ट से रक्षित और क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट हो जाती है
ऐसे द्रव्य आदि द्वारा दुख ही हो सकता है, ऐसा तू समझ। कहा है कि धन के उपार्जन में दुख, उपार्जित धन की रक्षा करने में दुख, और वह आवे तो भी दुख और जावे तो भी दुख, अर्थात ये धन सदा काल सदा रूप से दुख ही देने वाला है, किसी भी रूप में सुखी करने वाला नहीं है। यदि कहीं भी चांस होते सुखी होने के तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह भी देते कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन ये किसी प्रकार भी सुख देने वाला नहीं। क्यों रे नहीं, पैसे से चीजें आती हैं और चीजें सुखी करती हैं। एसी सुखी करती है कि नहीं करती? अरे पैसे से एसी आता है, एसी से सुख होता है गर्मी में बहुत। कि यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, वो आती है। पहली बात तो तुम पैसा ही कमाओगे दुखी होगे, पैसा ही कमाना दुख का कारण है, वो पैसा ही कमाना दुख का कारण है पहली बात तो। और फिर जब उसको कमा लोगे, अब उसको बचाने की चिंता, अब उसको बचाने की चिंता है, कैसे बचाएं कैसे रखें। जब घर में देखो, यदि मान लो किसी घर में कोई ज्यादा वस्तु नहीं हो तो फिर तुम कहीं भी निश्चिंत होके चले जाओगे, और घर में सोने जवाहरात रखे हो, रत्न रखे हुए हो, हीरे जवाहरात रखे हुए हो, तो जाओगे? विचार करके देखो, नहीं नहीं जा पाएंगे। क्यों? रक्षा करने में कितनी कितनी परेशानियां हैं। उस पैसे की रक्षा करने में, जिस संपत्ति को आपने कमाया है, संपत्ति में सब ले लेना, जमीन आदि की संपत्ति में है। अब जमीन आदि की बात भी करें हम, तो जमीन लेने में परेशानी, पहले तो जमीन को ढूंढो, ये जमीन सही है कि नहीं है इसका पता करो, फिर इस जमीन की रेट कम ज्यादा करवाओ, फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, बहुत सारी परेशानियां हैं। और जमीन ले ली, उसके बाद कोई हमसे जमीन को छीन ना ले, भैया बाउंड्री करा दो, नहीं तो कोई हथियार लेगा। कितनी कितनी परेशानियां हैं। ले ली तो लेने के बाद क्या लग रहा है इसको, अरे जमीन ले लें हम फिर तो सुखी हो जाएंगे। जमीन लेने तक तो आफत है बस। अभी कहा था थोड़ी देर पहले मैंने, इसको क्या लगता है ये समस्या ही तो है बस, जमीन नहीं है हमारे पास, जमीन हो जाएगी तो समस्या खत्म। चाह लंगोटी की दुख भाले, दस लक्षण धर्म की पूजन में आती है ना लाइन, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की चाह क्या क्या नहीं करा देती, ऐसी है ये समस्या। हमको लगता है इतना सही तो है, बस ये जमीन नहीं है हमारे पास, जमीन हो जाए फिर हम टेंशन फ्री। अब जमीन ले ली, अब ये टेंशन कोई हथियार ना ले, अरे भैया कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हम बाहर, हमारी जमीन वहां पड़ी है, हम यहाँ आके रहने लग गए, कोई हमारी जमीन को हथियार ना ले, इससे अच्छा तो बेच दो बेच दो। पहले खरीदो की पड़ रही थी, अब बेचने बेचने की पड़ रही है। क्यों क्यों हो रहा है ये? यहाँ कह रहे हैं आज सुरक्षण, उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। मीन से उपार्जन में भी दुख है, उसको उपार्जित धन को, और धन से जो भी उपार्जित किया गया हो उसकी रक्षा करने में भी दुख है। वह आता है तो भी दुख है और जाता है तो भी दुख है। अब कोई कहे ये आते हुए दुख कैसे कह रहे हैं? पैसा आता हुआ किसी को दुख का ही नहीं लगता, लगता है क्या किसी को? पैसा आता हुआ किसी को लगता है कि बुरा है? कि नहीं लगता पैसा आता हुआ दुख। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो आवे तो भी दुख क्यों है? क्योंकि वो आना जाने को साथ लेके आता है। पैसे का, जब पैसे का संयोग हो रहा हो ना, देखो दुखी कैसे है, जिस समय पैसा आ रहा है ना उस समय हमको लग रहा है कि नहीं, पैसा आने के काल में तो जीव सुखी रहता है। एक काल तो पता चला हमको, धन कमाने में दुखी है, ठीक है मान लिया, धन की रक्षा करने में दुखी है, मान लिया, लेकिन धन जिस समय आता है उस समय तो जीव सुखी होता है, खुश होता है, बहुत पैसा आ रहा है। कि नहीं, उस काल में भी जीव ये सोचकर दुखी होता है कि इस पैसे को रखूंगा कहाँ पे, इस पैसे को मैं आ तो रहा है लेकिन इस पैसे को करूंगा क्या। विचार करके देखो, पैसा आता हुआ भी वो पैसा भी दुख का कारण बन जाता है, वो पैसा भी कैसा हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है। एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था 10 धर्मों की क्लास में, 10 लक्षण पे क्लास हुई थी, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था उस समय कि एक व्यक्ति के पास फोन आया कि भैया तुम्हारे 10 लाख रुपए पड़े थे ना हमारे पास, में तुमसे उधार लिए थे, हम तुमको आज भेज रहे हैं। तो बहुत खुश हुआ, अरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां दुख हो रहा है क्या उसको? दुख हो रहा है क्या वहां पे? वो फोन रखा उसने,
उसने बोला भैया हम भेज रहे हैं, अभी 5-10 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, 15-20 मिनट में, आधा घंटे में पहुंच जाएगा आदमी, 10 लाख रुपए लेके। वो खुश हो रहा है। उसने फोन रखा, जैसे ही रेड पड़ गई घर में इनकम टैक्स वाले की। अब उसको क्या लग रहा है, अरे वो व्यक्ति नहीं आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, 10 लाख तो बचेंगे। इनकम टैक्स की रेट पड़ गई तो क्या लग रहा है उसको। अभी तो क्या लग रहा था फोन पे, अरे कितना, अरे जल्दी आए जल्दी आए, लेट नहीं हो जाए, जल्दी भेजना भैया उसको, ज्यादा लेट मत कर देना, चिंता हो जाएगी नहीं तो हमको। और अब क्या लग रहा है, अरे नहीं आए तो अच्छा, अरे 2 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए तो अच्छा। विचार करके देखो, ये पैसा आने के काल में भी दुख को लेके आता है, क्योंकि जिस समय पैसा आता है उस समय ही, पैसा आने के काल में ही यह जीव योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है कि इसको कहाँ रखना है, कहाँ सेव करना है, कौन सी बैंक में डालना है, कौन से लॉकर में डालना है, कहाँ लगाना है, किस प्रकार से लगाना है कि सेव रहे। ये सारी योजनाएं पैसे आने के काल में ही चलती हैं। इसीलिए वो काल भी, जिस काल को हमको लग रहा है कि ये एक काल तो सुखी होने का है, तो वो एक काल भी वास्तव में सुखी होने का नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि धन के उपार्जन में दुख है ही, उपार्जित धन की रक्षा करने में भी दुख है, वह आवे तो भी दुख, आने के काल में भी जीव दुखी ही है, और जावे तो भी दुख। इसीलिए दुख के भाजन रूप, दुख के कारण रूप इस धन को धिक्कार हो। क्या कह रहे हैं, इस धन को धिक्कार हो, और हम लगा के बैठे हुए हैं। देखो समय तो हो गया, इसका व्यवहार तो पढ़ लेते हैं। जैसे शाम ज्वर से पीड़ित कोई एक मूर्ख जन घी के उपयोग द्वारा अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, इसी तरह कोई एक मनुष्य महाकष्ट से, देखो फिर मैं उसी शब्द पे ध्यान दिला रहा हूँ, दुर शब्द का प्रयोग, दुर शब्द के अर्थ पंडित आशा दर्जी ने बहुत कष्ट सहने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए, ऊपर 4 अर्थ कह के आए हैं वो दुर शब्द के। इतना कहने के बाद भी कह रहे हैं महाकष्ट से, महाक्लेश से, महाकष्ट से और दुख से उपार्जित तथा रक्षित ऐसे क्षण भंगो धनादिक से अपने को सुखी मानता है। जैसे शाम ज्वर में घी का उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है, उतना भी नहीं रहता, उतना ही रहता हो तो भी हम कहें ले लो। यदि बुखार ग्रसित व्यक्ति है और घी का प्रयोग कर रहा है और बुखार उतना की उतना बना रहे, तो भी हम कहते हैं चलो ठीक है ले रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी ये है, घट तो रहा है ही नहीं, उतना भी नहीं रह रहा, बढ़ रहा है। उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है, इसी प्रकार धनादिक की ममता से सुख के बदले दुख बढ़ता है। मैंने पहले भी कहा धन की ममता से, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा मैं, आज स्टार्ट लेट हुई थी क्लास थोड़ी, इसलिए समय ज्यादा लग गया। कि धन की ममता पाप बंध का कारण है, और धन की पाप से दुखी होता है जी, पाप से दुख आता है। तो धन की ममता से सुख नहीं मिलता, धन की चाह से सुख नहीं मिलता। जिसको पैसे की चाह है उसको दुखी मिलने वाला है, वर्तमान में भी दुख मिलने वाला है और आगामी काल में भी दुखी मिलने वाला है। वर्तमान में चाह से दुखी है और भविष्य आगामी काल में जो पाप बंद कर रहा है उस पाप बंद के उदय में दुखी होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, इसी प्रकार धनादिक की ममता से सुख के बदले दुख बढ़ता है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख, उसका रक्षण करने में दुख, उसका नाश होने पर, वियोग होने पर भी दुख होता है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है। इसीलिए लक्ष्मीवान लोग, शिष्य ने प्रश्न क्या किया था, लक्ष्मीवान सुखी दिखाई देते हैं, इसीलिए लक्ष्मीवान लोग धन आदि से सुखी हैं, ऐसा मानना भ्रम मूलक है। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे इसकी, अभी समय काफी हो गया है। विचार करना वास्तव में कि क्या है। देखो अब आगे प्रश्न जो आने वाला है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ जान लिया हमने कि पैसा दुर्जन है, असुरक्षण नश्वरेण है, लेकिन ये छोड़ता क्यों नहीं है, ये जीव धनादि संपत्ति को छोड़ता क्यों नहीं है, प्रश्न ये आने वाला है आगे। और प्रश्न का उत्तर आकर पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ
बहुत सुंदर उत्तर दिया है, इसको कल देखेंगे। विचार करना, ये पैसा किसी प्रकार सुख का कारण नहीं है, सर्व प्रकार से यह ग्रहण करने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य ही है। ऐसा जानकर हम भी वर्तमान में परिग्रह का परिमाण करते हुए उस परिग्रह का अभाव, परिग्रह का पूर्ण रूप में त्याग करने की भावना बांधते हुए आगे बढ़ें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में